अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से कराची में एक रैली निकाली गई, कारकुनान गिरफ्तार हो गए, फिर कारकुनान की जमानतें हो गई। अब जमानतों के बाद इन कारकुनान के साथ क्या हुआ, क्या मामला होने जा रहा है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी सुहेल शब्बीर, जो अक्सर एमक्यूएम और खास तौर पर कराची की ओवरऑल सियासी सूरत पर नजर रखे हुए हैं। जी सुहेल, गुज़श्ता दिनों क्या सब कुछ हुआ, क्या खिचड़ी पकी, गिरफ्तारियां, जमानतें, शोर शराबा और अचानक से बिल्कुल खामोशी हो गई। तो क्या ये कारकुनान रिहा होने के बाद फिर अपने घरों को लौट गए? किसने बोला खामोशी हो गई? नजर आ रही है जो हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, तो वो आप वो वाली खामोशी देख रहे हो ना जो बाज़ाहिर नजर आ रही थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और कौन सा कारकुन घर चला गया? जिनकी जमानतें हुई गुज़श्ता दिनों में देखा था, जो कोर्ट में आते फिर चले गए। तो कोर्ट से जमानत के बाद आपको नहीं पता चला उनके साथ क्या हुआ? वही तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि भाई उनके साथ ये हुआ, कोर्ट से उनकी जमानतें हुई, जज ने 5-5 हजार रुपए का कहा कि आप 5-5 हजार रुपए जमा कराएं और यहाँ से सीधा घर चले जाएं। लेकिन जब घर जा रहे थे तो बीच में जो है वो फिर परवाने पहुंच गए और उन्होंने उठा के उनको सेंट्रल जेल में ठूस दिया। जमानतों के बाद उनको सेंट्रल जेल कराची में डाला है और एमपीओ के तहत उनको बंद किया है कि नुक्से अमन का मसला सिंध गवर्नमेंट के पास या किसी भी गवर्नमेंट के पास ये एक पावर होती है कि अगर किसी शख्स से या किसी हुजूम से उनको ये शुबा हो कि ये अमन अमान का मसला खराब कर सकते हैं तो उसको वो सेक्रेटरी दाखिला जो है वो एमपीओ के तहत बंद कर देता है। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये उनकी ड्यूरेशन होती है। तो वो उसके लिए सबको उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया है और अभी वो वहां की हवा कर रहे हैं, तो रैली निकालने की जुर्माने अदा कर रहे हैं। और जबकि मैंने पहले भी बताया था कि ये बेचारे वो लोग नहीं है जिन्होंने रैली निकाली। सिर्फ नारे लगाने वाले थे। ये नारे लगाने वाले भी नहीं थे, ये तो सोशल मीडिया पे जी भाई, यस भाई, नो भाई करने वाले लोग थे। अच्छा। हाँ, उनको जो है इन्होंने पकड़ा था। बहरहाल जो अहम लोग हैं उनके लिए भी आप जो बोले ना खामोशी हो गई, खामोशी नहीं हुई है। जिन लोगों ने रैली निकाली थी उनके लिए भी बहुत तेज काम हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके जो ठिकाने, मुतवक्का ठिकाने, वहां पर छापे मारे जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उनको जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाए। अरे सर, इसमें ये बताया कि इस सारी सूरत में इनके पाकिस्तान का क्या किरदार है? मतलब सुना है कि उन्होंने जो कुछ कारकुनान के खिलाफ तादवी कार्रवाई भी की। तो देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान कहाँ खड़ी है इस टाइम? एमक्यूएम पाकिस्तान जो है ना वो एक, वो कहते हैं ना कि पुलिस रात पर चल रही है। और उनका कारकुन इतना परेशान हुआ है कि वो अगर लंदन की हिमायत करता है तो उड़ जाता है और अगर पाकिस्तान में रहता है तो यहाँ उनको वो जो है वो लंदन वाले डिस्टर्ब करते हैं, थ्रेट करते हैं, धमकियां देते हैं। तो एमक्यूएम का पाकिस्तान तो इस टाइम कारकुन परेशान है। लेकिन एमक्यूएम की जो लीडरशिप है, जो उनकी लीडरशिप है, वो बहुत करीब से चीजों को वॉच कर रही है। और एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की टीम, और एक एक कारकुन के ऊपर जो है उन्होंने नजर रखी हुई है। और हो ये रहा है कि एक एक कारकुन की एक्टिविटी चेक हो रही है, जिम्मेदारों की एक्टिविटी चेक हो रही है, इवन के राब्ता कमेटी के लोगों तक की जो है वो एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज मैं समझता हूं कि सही है, वो जो मौजूदा राब्ता कमेटी के अहम चीदा लोग हैं उन्होंने क्लियर एक मैसेज किया है कि यार या तो आप एमक्यूएम लंदन की तरफ हो जाए या आप पूरे के पूरे एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ आ जाए, या आप जो डबल डोइल कश्ती में सवार है ना, ये ना करें। तो ये उनका एक वैलिड पॉइंट है कि यार या तो आप इधर हो जाए या इधर हो जाए। लेकिन सुहेल, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, इसमें बहुत से एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन से वो हमारी बात हुई तो वो ये कह रहे कि जी उनकी हमदर्दी अब भी एमक्यूएम लंदन के साथ ही है, काले तरीक के साथ है, लेकिन वो किसी वक्त भी लोग की आवाज आ सकती है। तो वो इसी आसरे में फिलहाल पाकिस्तान भी नहीं छोड़ना चाह रहे, मतलब उनको पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाह रहे और वो बाई के खिताब का इंतजार भी कर रहे हैं। तो इस तरह के भी लोग मेरे ख्याल में अक्सरियत में हैं। आप तो ज्यादा करीब से देखें, मैं आपको बताऊं, इस तरह के लोग अक्सरियत में हैं, इसमें मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि हर तीसरा चौथा कारकुन इस इंतजार में बैठा है कि शायद कल हेलो की आवाज आएगी और हमें जो है वो माफीनामे जमा करा के फौरन दोबारा से 90 जाना पड़ेगा। तो ये सब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनकी लीडरशिप है, एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो कोशिशें कर रही है कि लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को समझाए, लोगों को उनके जो उनकी अच्छाइयां बुराइयां सब बता रहे हैं। क्योंकि कारकुन को भी पता है ना, कारकुन भी उसी जमात में रहा है, उसने भी सब कुछ देखा, तो उसको चीजों को कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रैक पर रखे। लेकिन वो क्या करें कि वो हेलो की आवाज जब आती है या फिर उसकी वो कहते हैं ना कि हल्की सी
धाड़ भी आती है तो ये सब हिल के रह जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने तकरीबन कुछ 10 के करीब कारकुन हैं उनको मुअत्तल किया है। और इसमें सबसे अहम बात मैं बताऊं आपको, जो कारकुन मुअत्तल हुए उसमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो महमूदाबाद सेक्टर से है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछे महमूदाबाद सेक्टर ही क्यों? किसी एक मखसूस इलाके में वो हाँ, देखिए महमूदाबाद सेक्टर इसलिए है क्योंकि महमूदाबाद सेक्टर के कुछ लोगों की तस्वीर जो है वो पकड़ी गई है जो मीटिंग कर रहे थे एमक्यूएम लंदन की। वो थे तो एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा, मगर वो मीटिंग कर रहे थे एमक्यूएम लंदन की। उनकी तस्वीर, उनके शवाहिद मिल गए हैं, वीडियोज आ चुकी हैं कि ये एमक्यूएम लंदन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए सबसे ज्यादा टारगेट उनको किया है। अच्छा, दूसरा जो टारगेट हुआ है या दूसरी जो एक्टिविटी ज्यादा है वो कोरंगी की है। महमूदाबाद में जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक महमूदाबाद सेक्टर एक्टिव था, उन्होंने काम किया, और कोरंगी सेक्टर एक्टिव था। कोरंगी 2 नंबर का इलाका है, मेरे ख्याल से आई थिंक कि कोई कॉलेज है वहां पर, अपुआ कॉलेज, अपुआ है या फिर इस तरह का करके कोई नाम है। उसके पीछे गली के अंदर एक 60 या 70 गज का मकान है, वहां पर ये तमाम लोग जमा हुए हैं। जिस दिन रैली थी उस दिन की बता रहा हूं मैं आपको, वहां से ये जमा हुए हैं। रैली वहां से निकली है, मटके वाली पुलिया पर आई है, मटके वाली पुलिया से होती हुई ये जमान टाउन जो कोस्ट गार्ड चौरंगी है, जो जमान टाउन थाने के करीब है, वहां से गुजरती हुई ये पहुंची है कोरंगी क्रॉसिंग पर। कोरंगी क्रॉसिंग पर इन लोगों ने तकरीबन 15 मिनट या 10 मिनट नारेबाजी की है, और उसके बाद ये मूव होते हुए दोबारा 2 नंबर और कोरंगी कल्लू चौक से होते हुए दोबारा जो है वो ये वहीं से डिस्पर्स हो गए। तो ये इनकी एक्टिविटी ये थी। तो कोरंगी और महमूदाबाद सेक्टर सबसे ज्यादा इस टाइम एक्टिव है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे कराची में हिलजुल है, लेकिन इस टाइम इनकी एक्टिविटी ज्यादा नजर आई है। दो क्योंकि हम खामोशी में इसलिए कह रहा था कि जाहिर तौर पर कुछ हो नहीं रहा, और इनके पाकिस्तान का भी अब तक पब्लिकली कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, चूंकि उन्होंने एमक्यूएम लंदन से तो खुद को अलग कर दिया। लेकिन बहरहाल अब ये जो एक डेवलपमेंट सामने आई है तो उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान तो खामोश हो गई। लेकिन इनकी अनऑफिशियली के लोगों से, इनके पाकिस्तान वालों से आपकी बात होती रहती है, उनका अनऑफिशियली क्या कहना, मतलब वो जो कैमरे से के पीछे जो बात करते हैं, क्या मौक़िफ़ है उनका? देखें, एमक्यूएम लंदन को लेकर जो ना मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान के बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मुनहरिफ हैं, मतलब पक्के मुनहरिफ हैं। मतलब वो उनकी अगर सुने तो फिर उनकी बात सुन के ये अंदाजा होता है कि यार वाकई ज्यादतियां भी हैं। मतलब एमक्यूएम लंदन जो है वो इतनी दूध की धुली हुई भी तो नहीं थी ना यार, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करती थी कि जिसका खमियाजा इस कराची शहर ने भुगता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा टीम बनी है, जो पीएसपी से लोग आए और फारूक सत्तार ग्रुप और ये वो सब एक जगह हुए हैं, तो इसमें जो पीएसपी का साबका टोला था ना, जो पीएसपी के लोग थे, उनसे मुझे एक चीज की मुझे बस वो है, जो कराची शहर के परेशान हाल, मफरूर, गिरफ्तारियों में असीर हुए हुए कारकुनान थे ना, उनको इन्होंने एक जगह दे दी थी। उनको एक रास्ता मिल गया था कि ये तमाम लोग जो है वो इज्जतदार अपनी जिंदगी गुजारें। अगर कोई जुर्म हो भी गया है तो आप कोई बात नहीं, कानून के मुताबिक उसको फेस करें, लेकिन अपने घरों में रहें। तो ये पीएसपी की तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ था, और मैं समझता हूं कि ये अभी मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, क्योंकि पीएसपी की जो टीम यहां पर गई है वो अभी भी वही वाला काम करने की कोशिश कर रही है कि जो कारकुनान परेशान थे उनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रही है। जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये बात ब्रीफ कर रहे हैं बार बार कि यार देखें, ये कारकुन ने ये गलती नहीं की, या अगर की है तो उसकी ये वजूहात थी, अब उसकी ये जो है वो कानूनी तकाजे वो पूरे कर रहा है, तो उसको लिहाजा अपने घर में रहने दें, इसको अपने सिस्टम में रहने दें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज की है एमक्यूएम पाकिस्तान की मौजूदा टीम ने। अच्छा, लेकिन दूसरी बात यह कि हमने देखा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में भी कुछ एमक्यूएम के लोग गए अब भी, और ये तासुर है कि जी कुछ के तो अपने, जैसे अपने पिछली वीडियो में कहा था कि जी जिनके जो 2 नंबरी कारोबार है, बिजनेस है, उनको सेव करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ शेल्टर्स ढूंढ रखे हैं जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की शक्ल में उन्हें मिल गए। वो कारकुनान क्या अब भी अपना बिजनेस बचाने के चक्कर में, या वो नजरियाती एमक्यूएम के हम भी हैं नजरिए तौर पर? यार आप मुझे फंसवा देते हैं, फिर मेरे पास फोन आते हैं कि यार तुम ये बोल देते हो, वो बोल देते हो। आप ज्यादा करीब है, ज्यादा आपकी वाकफियत है। यार देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये सिर्फ एमक्यूएम के ऊपर रख के नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल तमाम सियासी जमातों का बोल रहा हूँ। यार जो मफाद परस्त होगा, जो क्रिमिनल होगा, जो 2 नंबर होगा, वो हर चलते सूरत के साथ होगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल
तो अब मैंने इसको जो है ना बहुत सियासी बयान दे दिया है ये ये। बिल्कुल नहीं सही है। हाँ। हम देखते हैं कि जब भी किसी एक पार्टी के हाँ। खिलाफ जब रियासत हरकत में आती है तो उसके जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं हाँ, जब वो मुख्तलिफ जो पिक्चर्स में बिजनेसमैन जाके होंगे वो भी बेचारा अपना बिजनेस बचाएंगे, और जो 2 नंबर होंगे वो तो सबसे पहले भागते हैं, सबसे पहले तो भाग जाएंगे तो बेटर तो सबसे पहले वो लोग करते हैं। तो ये सीन है, इसमें वो नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज है ना, जो अभी आपने पहले जुमले में एक बात बोली थी, खामोशी हो गई है, तो खामोशी अगर स्टेट की तरफ से नहीं हुई है ना, तो खामोशी वहां से भी नहीं हुई है, वहां भी तैयारी कर रहे हैं। एक्शन का रिएक्शन आने नहीं का नहीं, शायद- रिएक्शन नहीं होगा, वही स्टाइल दोबारा होगा, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक दोबारा वही स्टाइल होगा, सियासी अंदाज में अपनी सियासी वो क्या कहते हैं कि कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। सही। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो चीजें जमा हो रही हैं वो अगस्त के महीने में बहुत अहम चीजें होने जा रही हैं। ये जो अगला महीना अगस्त जो आ रहा है इलेक्शन से अगला। पहले, यानी कि इलेक्शन इलेक्शन से पहले कहें, क्योंकि देखें अगस्त के महीने में ही गवर्नमेंट जा रही है, बिल्कुल अगस्त के महीने में सबकी एक्टिविटी होगी उस तरफ, और ये अपनी एक्टिविटी यहां शुरू करेंगे। आप तो कई ये तो टाइमिंग जरा चेक हाँ, करें। ये तो ये बाइक एक तो ये भी बातें आ रही थी कि तो लंदन बाइकाट की तरफ जाएगी या फिर शायद अपने आजाद उम्मीदवार। देखो ये तो अभी बात की बात है ना, अभी तो इलेक्शन ही अनाउंस नहीं हुआ, अभी तो चीजें ही नहीं हुई। पहले तो सबसे पहले उनको अपनी कुव्वत तो शो करनी है ना, अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाना है ना, तो उसके लिए उन्होंने अगस्त के महीने को बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। सही। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगस्त के महीने में मैं डेट भी दे देता हूं, चलो आपको, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ शो करेंगे ना ये लोग, वो 13 अगस्त की रात को करेंगे। 13 अगस्त की रात। 13 अगस्त की रात को भरपूर स्ट्रेंथ शो करने की जो है वो तैयारियां हैं। अब वो कैसे ये तो आपने एक बहुत बड़ी खबर दे दी कि इतवार के बाद दोबारा 13 अगस्त होगी और भरपूर 13 अगस्त होगी। मतलब इत्तलात यही है कि ये इत्तलात यही है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि 13 अगस्त को पाकिस्तान के झंडों के साथ और एमपीएम लंदन के झंडों के साथ सही। ये निकलेंगे, पूरे शहर से निकलेंगे इस बार। अभी तो सिर्फ कोरंगी से निकले थे, अब पूरे शहर से निकलेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर ये नारे और जो जश्न वशन होता है, जश्न आजादी का, वो पूरे का पूरा मनाएंगे। चले सुहेल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर अपना ख्याल रखिएगा। ज़ाहिर है बहुत से एमक्यूएम के साथियों का भी आपको गुस्से का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे। सबके जो सियासी कारकुनान हैं वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम फरमाए। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।